नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पंचायत सहायक अकाउंटेंट के 4,821 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है कि सभी विभागों की बैठक की और आदेश दिया है कि जितने भी पद रिक्त हैं या जहाँ से भी अध्याचन मंगाना है, तुरंत अध्याचन मंगा के विज्ञापन जारी किया जाए और उस पे तत्काल जो है कि कार्रवाई शुरू की जाए। अब देखते हैं कि ये तत्काल कार्रवाई शुरू होने में अभी कितना वक्त लगेगा, कहीं 1-2 साल का वक्त न लग जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आदेश ऐसे ही जारी किए जा चुके हैं और उस आदेश का कुछ हुआ नहीं। आदेश दिया गया था कि 6 महीने के अंदर सारी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी का आदेश जो है कि 6 महीने के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है। सारे चीज़ें जो है कि प्रक्रिया ठप पड़ जाती है। तो 4,821 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। हालांकि ये भर्ती जो 4,821 पदों पर है, ये स्थायी भर्ती नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें इसका जो वेतन है लगभग 6,000 या फिर 8,000 के आसपास होगा। तो संपूर्ण डिटेल जो है कि 10 जून को जब विज्ञापन जारी होगा तो उसमें पता लग जाएगा कि इसका वेतन कितना होगा। तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भर्ती के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा की कवायद भी शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की पंचायत में सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4,821 रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती होगी। 10 जून तक जो है रिक्त पदों के विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो पद होंगे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का होगा। 4,821 ग्राम पंचायतों में 4,821 पद खाली हैं, जिसको लेकर ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। तो ये जो कस्तूरबा विद्यालयों में जो भर्ती होनी है, ये भी संविदा के आधार पर ही होनी है। पहले जो है कि इसके विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस भर्ती पर रोक लग गई है। रोक इसलिए लग रही कि एक पद केयर टेकर का है और केयर टेकर के पद में अर्हता संबंधी कुछ पेच फंसा हुआ, तो उसी को लेकर अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है कि आगे यानी पोस्टपोन कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के 153 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में संविदा पर 1,683 से अधिक पदों पर चयन के लिए स्वीकृति मिली है और इसमें जो है कि इन 1,683 पदों में 153 जो है कि पद प्रचार के होंगे, 918 पद शिक्षक के, 459 पद लैब असिस्टेंट के व 153 हॉस्टल अधीक्षक यानी केयर टेकर के होंगे। तो इसी केयर टेकर के पद में अर्हता संबंधी कुछ बदलाव किए जाने, इसलिए इसको फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे लेके कब कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो बता दें कि 60,244 पदों पर ये भर्ती होनी है और इसका पेपर लीक हो गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर इसकी भर्ती की कार्रवाई पूरी की जाए। तो फरवरी में ये एग्ज़ाम हुआ था। फरवरी से अब जो है कि जून महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक जो है कि इस एग्ज़ाम को कराने की यानी तब 6 महीना पूर्ण हो जाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो आचार संहिता अब तो समाप्त हो चुका है, तो अब इस पे कब कार्रवाई की जाती है, यानी कब इसका डेट अनाउंस किया जाता है और इस पे एग्ज़ाम कब होता है। तो बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। अगर आप द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर इसको देख रहे हैं तो आप जो है इसको एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो बीएड का एग्ज़ाम जो है कि पोस्टपोन करते अब इसकी नई तिथि जो है 9 जून को घोषित की गई थी पूर्व में। तो अब 9 जून को ही इस पर एग्ज़ाम होगा, जो कल जो है उत्तर प्रदेश के 470 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो 470 केंद्रों पर बीएड का एग्ज़ाम होगा और इसके लिए 51 जिलों में जो है कि एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। तो इसमें जो परीक्षा जो है कल 9 जून को होगा, 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। सुबह के पाली में 9 से लेकर 12 बजे तक एक सुबह का पहला पाली में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी मीटिंग में एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्रदेश के 2,23,384 अभ्यर्थी पंजीकृत है। तो इस बार बीएड करने वाले का रुझान घटा है कि क्योंकि मात्र 2.25 लाख के ही आसपास जो है कि अभ्यर्थी पंजीकृत है।
क्योंकि प्राथमिक से जो है कि बीएड का बाहर करने के बाद जो है कि डीएलएड की तरफ, बीटीसी की तरफ अभ्यर्थियों का रुझान ज़्यादा हुआ है। इस वजह से इसमें जो है कि 2,23,384 ही आवेदन आए हैं, और हो सकता है 20-25 हज़ार लोग एग्ज़ाम छोड़ दें, तो 2 लाख ही जो कि अभ्यर्थी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो भी उनका आसानी से जो है कि काउंसलिंग हो जाएगा और उनके कॉलेज अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो कल बीएड का एग्ज़ाम है, 2 पाली में एग्ज़ाम है, आपने ज़रूर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें जो भी नियम है उसको पढ़ के ही जाइएगा। तो सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू करने की कवायद है। 60,244 रिक्त पदों पर एग्ज़ाम होना है। तो लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका एग्ज़ाम कब तक डेट घोषित होगा। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इसका एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाएगा और जुलाई के लास्ट तक, यानी जुलाई में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कि उसके साख पर फिर सवाल उठा है। सवाल इसलिए उठा है कि पीसीएसजे के अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में लगाई है गुहार, तो काफ़ी तलब हुआ है। तो काफ़ी के क्या है मामला, इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साख पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगा है। एक बार फिर बड़ी भर्तियां परीक्षा में काफ़ी बदलने का आरोप लगा है। इसके पहले विधानसभा चुनाव 2017 के पहले ऐसा ही मामला सामने आया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काफ़ी बदलने का मामला प्रकाश में आया है। अभ्यर्थी श्रवण ने पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में हैंड राइटिंग बदलने और उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़ने का आरोप लगाया है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पीसीएस 2015 की मुख्य परीक्षा में रायबरेली की सुहासिनी वाजपेयी ने काफ़ी बदलने का आरोप लगाया था। इस पर आयोग गलती स्वीकार करते हुए सुहासिनी का इंटरव्यू कराया था। हालांकि सुहासिनी इंटरव्यू में असफल हो गई थी। तब विधानसभा चुनाव 2017 के प्रचार के दौरान सुहासिनी का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रोहनिया की रैली में उठाया था। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आयोग ने यह स्वीकार किया था कि पीसीएस 2015 की मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली हुई थी। इस अहम परीक्षा में सुहासिनी वाजपेयी व रविंद्र कुमार को मिले अंक एक दूसरे को आवंटित हो गए थे। आरटीआई के जरिए सुहासिनी ने उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग की थी। तो इस प्रकार से जो है कि आयोग के अंदर ही इस प्रकार की गड़बड़ी होती है। इस पे अभ्यर्थी आरटीआई दायर करते हैं या फिर कोर्ट चले जाते हैं, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल पाता है। तो कापी के पन्ने फाड़ने का भी आरोप लगाया था। तो पेपर लीक के बाद अब कापी कार्ड बना आयोग के गले की फांस। पहले जो है कि सहायक समीक्षाधिकारी पेपर लीक हुआ, अब इसके बाद कापी कार्ड बना आयोग की गले की फांस। तो आयोग अब कैसे अपनी सफाई दे पाता है या अपनी सफाई में क्या कह पाता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तो फिलहाल जानकारी यही है कि जो भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होने हैं, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो लोकसभा चुनाव का जिस प्रकार से रिजल्ट रहा, उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से परिणाम रहा, और अब किस प्रकार से भाजपा के खाते में कितनी सीट आई, सपा के खाते में कितनी सीट आई, तो इसके ज़रिए जो है कि अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जितने भी रिक्त पदों की गणना तत्काल की जाए और तत्काल जो है कि विज्ञापन जारी किया जाए। तो शायद ये तत्काल शब्द शायद ही अभ्यर्थियों के गले उतरे, क्योंकि जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाता तब तक अभ्यर्थी राहत की सांस नहीं लेंगे। क्योंकि तमाम पिछले कई वर्षों से लगातार ये बयान जारी किया जा रहा था कि 6 महीने के अंदर सभी भर्तियां पूरी जल्द की जाए, 3 महीने के अंदर की जाए, 1 साल के अंदर की जाए। लेकिन परिणाम क्या सामने निकल के आता है, रफ्तार वही की वही रहती है। फिलहाल नया आयोग का गठन हो चुका है। तो अब लोकसभा चुनाव भी समाप्त हो चुका है, आचार संहिता भी समाप्त हो चुका है। तो जब तक आचार संहिता लगा था तब तक तमाम प्रकार के दावे किए जाते रहते कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बुलेट की रफ्तार से जो है कि कार्य करना शुरू कर देगी। तो 6 तारीख को समाप्त हो चुका है। तो अब इंतज़ार है कि अब बुलेट की रफ्तार शायद आयोग दिखाए और जल्द ही टीजीटी पीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्ज़ाम डेट जारी करके और जुलाई और अगस्त महीने में इन दोनों भर्तियों का एग्ज़ाम करा ले। उसके बाद एलटी ग्रेड का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हो, जीआईसी का अध्याचन एलटी का जो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जल्द ही जारी हो।
खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो, जीआईसी का विज्ञापन जारी हो, जीडीसी का विज्ञापन जारी हो। उधर ये बात कही जा रही है कि जो अशासकीय विद्यालयों में ये 1017 पदों पर तो भर्ती होगी ही, साथ ही साथ जून तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर होंगे उनके बाद इसका फिर से अधिसूचन मंगाया जाएगा और एक नया विज्ञापन आने वाले समय में जल्द ही जारी किया जाएगा। तो तमाम प्रकार के भर्ती विज्ञापन, शिक्षक भर्ती विज्ञापन अटके पड़े हैं। सबसे पहली बात, 60,000 पदों को लेकर कहीं ना कहीं ये सुबुगाहट शुरू हो गई कि 60,000 पदों को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट का एग्ज़ाम करा सकती है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री जी का आदेश और मुख्यमंत्री जी कितना चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती संबंधित या भी किसी भी भर्ती संबंधित विज्ञापन कितनी जल्दी आ सके, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, या फिर ये केवल हवाई बातें हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अभ्यर्थी चौकन्ने रहें और सजग रहें, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो चुका है। अब जो है कि अभ्यर्थी अपनी बात को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत आसानी से हो सकते हैं और अपनी मंशा को बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।